Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं डॉक्टर अमित शिवात जी से, जो कि आज 23 जनवरी के इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं और उनसे हम दो चार बातें हम मोटी मोटी जानना चाहेंगे। जो इनका अनुभव है, ये कैरियर काउंसलर भी हैं और बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं भी देके जा रहे हैं। तो चलिए इनसे ही जान लेते हैं। तो सर प्लीज़ बताइए थोड़ा सा कि बच्चों को पता चले कि भाई आगे जीवन में जो भी उनके लक्ष्य हैं किस प्रकार से वो तय कर सकते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी ने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया है। थोड़ा सा इसके ऊपर दृष्टि डालिए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करता हूँ, पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहीं का बच्चा हूँ, यहीं पढ़ा हुआ हूँ और मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी बनने के लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे खेती करना हो, चाहे फौज में कोई नौकरी करता है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे एक छोटा बच्चा है, बच्चे को मेहनत करेगा तो उसको ज़रूर उसमें कामयाबी मिलेगी। तो हमें बच्चों को यही सिखाना है कि वो अच्छा पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ने के लिए एक माहौल की ज़रूरत होती है। जैसे स्कूल में माहौल होता है, वैसा ही माहौल घर में नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में हमारे बहुत से काम होते हैं, बिजी हो जाते हैं बच्चे, हम उनको टोक देते हैं, बीच में वो काम छोड़कर हमारी हेल्प भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज का जीवन इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि हर एक इंसान थोड़ा थोड़ा तनाव में रहता है और उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है और उसकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। तो फिर एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है जहाँ पर बच्चा शांति से पढ़ सके। आप देखेंगे कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है लाइब्रेरी का। शहर के अंदर बहुत सारी प्राइवेट लाइब्रेरी खुल रही हैं। हर शहर के अंदर आप देखोगे एक मोहल्ले में आपको प्राइवेट लाइब्रेरी मिलेगी। उसमें बच्चे, शहर के बच्चे 1000 रुपये फीस पे करते हैं एक महीने की, वहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं 3-4-5 घंटे पढ़ करके। तो क्यों ना ये सुविधा जब गांव में है तो इसका उपयोग किया जाए, इसका लाभ उठाया जाए। गांव के बहुत सारे पेरेंट्स को शायद इसके बारे में पता भी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ शहर की लाइब्रेरियों के बारे में, लेकिन उन बच्चों को ज़रूर आइडिया हो जाएगा जब वो अपने दोस्तों से बात करेंगे जो वो शहर में रहने वाले हैं, या फिर जो नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नौकरी की तैयारी के लिए बहुत कंसंट्रेटेड माहौल चाहिए, जिसमें कि बच्चे फोकस करके किसी भी कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीख करके, मेहनत करके और उसको समझ सकें और उसका प्रयोग कर सकें। वो तभी संभव है जब आप एक जगह बैठ करके लंबे समय तक पढ़ेंगे। तो लाइब्रेरी का उपयोग तो इस गांव के लिए मैं कहता हूँ एक रामबाण है। जो भी बच्चे इसका प्रयोग करेंगे डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। साथ में आज जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, देखिए उन्होंने एक ही बात सिखाई थी हमें कि जीवन मुसीबतों से भरा हुआ है। जब एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया जाता है तो उसको पूरा करने में बहुत मुसीबतें आती हैं। उन्होंने कभी देश बदले, कभी उन्होंने स्थान बदले, कभी घर छोड़ना पड़ा, अनेक लोगों से उनको मिलना पड़ा, बहुत लचीला रहना पड़ा कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमारा जो है वो ऊंचा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। अगर जीवन होगा तो हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों से भी मेरा निवेदन है कि चाहे कितना ही तनाव हो, कितनी ही बुरी परिस्थितियां हो, आप जीवन को महत्व दें। जीवन में अगर आप रहेंगे तो आप जरूर उनका समाधान भी कर पाएंगे। निराश नहीं होना है, आशावान रहना है हमेशा और कोशिश करते रहो। हाँ सर, आपने एक कैरियर काउंसिल के बारे में भी कुछ आपने बताया था कि बच्चों के लिए आप क्या ऐसा करने वाले हैं कि उनको 10वीं के बाद में वो क्या अपना डिसीजन ले सकते हैं आपकी हेल्प से। देखिए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ बाबा सावतनाथ लाइब्रेरी में एक फॉर्म भरा जाएगा। उसकी कुछ मिनिमम फीस होगी जो बहुत कम फीस होगी और वो फीस लाइब्रेरी को जाएगी, मुझे नहीं जाएगी। मैं सिर्फ उसमें हेल्प करूँगा। मैं यहाँ पर एक किट दूंगा। उस किट में कुछ हमारे पास टेस्ट होंगे, जैसे एक इंटरेस्ट टेस्ट होगा, एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, एक इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उस टेस्ट का कंडक्ट करने के बाद फिर उसका जो रिजल्ट का एनालिसिस है मैं करके दूंगा, जिसमें कि क्योंकि हम आज तक देखते हैं कि पेरेंट्स गांव में किसी से पूछते हैं, जो पढ़ा लिखा लगता है उससे पूछते हैं कि मेरे बच्चे को मैं क्या पढ़ाऊं। बिल्कुल। जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो भी कई बार अपनी बातें थोपने की कोशिश करते हैं कि मैं अगर फौजी अफसर हूं तो मेरा बेटा भी फौजी अफसर बने, या मैं अगर मान लीजिए सिविल में एसडीओ हूं तो मेरा बच्चा भी एसडीओ बने, है ना। इसी तरह से गाँव के लोग दूसरों को देख करके सोचते हैं कि मेरा बेटा भी या मेरी बेटी भी ये बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सबकी अपनी क्षमता होती है, हम सबकी अपनी रुचि होती है, हम सब अलग अलग होते हैं, हम सबकी सोच अलग अलग होती है। तो हमारी सोच क्या है, हमारी रुचि किस में है, हम किस में अच्छा कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक आदमी जो है वो बनना चाहता है, सपोज कीजिए सिविल के अंदर
कोई क्लर्क बनना चाहता है, लेकिन उसको हम जबरदस्ती कहते हैं कि तू फौज में चला जा, तुझे फौज में भेजेंगे, उसे फौजी बना दिया गया। तो उसका मन तो फौजी वाला था ही नहीं, तो वहाँ तो वो नौकरी करते करते भी जिंदगी भर चिल्लाएगा कि मेरा तो मन ही नहीं था यहाँ आने का, मुझे तो जबरदस्ती डाल दिया। और जिस काम में मन नहीं होता है वो काम अच्छे से नहीं करते हैं, तो हम नौकरी में भी फिर अच्छा वहाँ नहीं करते। तो किस फील्ड में हम अच्छा करेंगे, उसके लिए कौन सा विषय हमको पढ़ना चाहिए, वो हम इन 4 टेस्टों के द्वारा उस बच्चे की राय लेकर के बताते हैं। बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात थोप दूंगा, उस टेस्ट के रिजल्ट के बेस पर हम बच्चे से इंटरव्यू करके फिर उसको बताते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा होगा। तो इससे संभावनाएं होती हैं कि उसका जीवन सफल होगा। देखिए, वैसे तो एक आर्मी ऑफिसर का जो इंटरव्यू होता है उसमें भी टेस्ट के बाद ही रिजल्ट आता है, लेकिन उसके बाद भी लोग वहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, वहाँ पर वो लोग रिश्वत लेते हैं, चोरियां करते हैं फौज में। तो ये टेस्ट के, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते हैं। अगर सारे ऐसे होते तो फिर तो टेस्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन टेस्ट लिया जाता है। तो ये टेस्ट 99% रिलायबल होता है, 1% अपवाद जिंदगी में सब जगह होते हैं। तो ये एक हेल्प होगी। इसके साथ साथ मैंने एक बात और कही है कि गांव का कोई भी नौजवान बच्चा अगर कोई किसी भी तरह की मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, मान लीजिए उसको चिंता बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है, या उसको किसी चीज़ का वहम हो जाता है, किसी चीज़ का बहुत मोह हो जाता है ना, या फिर मान लीजिए वो ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है किसी कारण से, तो वो अगर हमसे बातचीत करेगा तो हम उसकी हेल्प करेंगे कि वो उस स्थिति से बाहर आए और आकर के अपना अच्छा दे सके। बहुत अच्छी बात है जी। चलो, आप हम उम्मीद करते हैं कि आप समय समय पर अपनी जो सेवाएं हैं आप हम सब नौजवानों के लिए, गांव के युवाओं के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए अपनी देते रहेंगे। तो इसके लिए आपका थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।